जो ब्रिज 60 मीटर होना चाहिए वो 6.5 है। एज पर उन लोग का रिकॉर्ड में होने से 38 किलोमीटर समथिंग है। और हम लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट का हिसाब से, जो एक्चुअल मेजरमेंट का हिसाब से 18 किलोमीटर 300, मतलब पुराना रोड को, पुराना कलवर्ट को, पुराना ब्रिज को सारा न्यू में फिर सेंक्शन करके लाता है। दिल्ली वाला ने एक छोटा सा गाड़ी भी लेके नहीं है, जबकि एग्रीमेंट में सारा गाड़ी घोड़ा उसका नाम में है। कोई रिकॉर्ड में लाया भी नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं है प्रोजेक्ट 162 करोड़ का, और उसमें वो लोग करप्ट किया मोर देन 110 करोड़। और सारा मनी किसका वहां गया होगा? आप सोचा होगा दिल्ली वाला का पास गया। सॉरी, ये हिडन है। दिल्ली वाला का अकाउंट में नहीं गया, वो पैसा गया यूमिको में। जो मेरा एमएलए का बीबी है, उसका फार्म का नाम है यूमिको। बैंक कहाँ में, वो भी तक लाया। कहाँ में साइन हुआ, कैसे कैसे साइन हुआ, सारा लाया। इवन मेरा बात गलत हो सकता बोल के मैंने फुल प्रूफ के लिए जीपीएस सिस्टम कोडिंग करके मैंने ये भी प्रूफ करके लाया। अगर इसको पंच में नहीं देगा, इसको नहीं पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? ये इनलाइन पास वाला को पकड़ेगा। सो मेनी कॉन्स्पिरेसी कि उन्होंने अंदर जाके अंदर में बैंक अकाउंट खुलवा दिया। खोला के जितना भी है, जो पैसा है, जितना भी इलीगल हुआ है सारा पैसा उनका अकाउंट में है। ये रिगार्डिंग एक एनईसी रोड है जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये इंटर स्टेट रोड है, जो इसको एमडीआर रोड भी बोल सकता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसका जो फंडिंग अथॉरिटी है एनईसी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि ह्यूज करप्शन हुआ है। जनरली हम लोग जितना भी करप्शन को देखता है, आप लोग भी बहुत कवर किया होगा, सीमेंट कम डाला, रोड 16 का जगह में 14 डाला, 12 डाला, लेकिन यहाँ में ये करप्शन अलग ढंग का है। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये बहुत रिसर्च करने का बाद ये मिला कि ऊपर लेवल में भी करप्शन होता है, जो वाइट कलर बोलता है, जिसको आप लोग सुना होगा, वाइट कलर, जो कोई चीज़ का रेस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। मैंने हमने वो फील्ड में जाओ, फील्ड ऑफिसर से बात करो। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस फील्ड बाद में आएगा, टॉप लेवल में बात होगा। तो ये है CPWD वेस्ट जोन का एक इशू है। जो एनईसी रोड है, मेरा ख्याल 1978 से है, लेकिन वो रोड अभी भी बन रहा है। बहुत फंडिंग हुआ, उससे कितना MP बना, MLA बना, मंत्री बना, लेकिन हम पब्लिक हमेशा सफरर है। और ये मीडिया के थ्रू से मैं पूरा यूथ्स को जो वॉलंटियरली ये चीज़ को उजागर करने के लिए साथ दिया है पाके केसंग का, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ माय पब्लिक 12 पाके केसंग। तो ये जो है, हमने कल चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है स्टेट का, मैं तो इनको सोचा था कि डायरेक्ट मैं पुलिस में या किसी में कंप्लेन करूं, तो जितना भी लर्नेड IPS ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर लोग ने बताया नहीं, ये रिटायर होने से भी या जो भी हो गवर्नमेंट ऑफिशियल होने से आपको विजिलेंस में देना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग विजिलेंस में देना पड़ा, चीफ विजिलेंस जो कि चीफ सेक्रेटरी हिमसेल्फ। तो कल हम लोग ने उनको ये जो पार्ट ऑफ FIRA समझो, क्योंकि चीफ विजिलेंस है तो FIRA है, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन था। कॉम्प्लेनेंट किसको गया है, मैं नाम बता रहा हूँ। कॉम्प्लेनेंट कातुंग वांगे, चीफ इंजीनियर वेस्ट जोन PWD, श्री दुबे दोलम SSW वेस्ट जोन PWD, श्री हागे बिदा AC बोबिया ऑब्लिक सगाली सर्कल PWD, श्री बिहुराम वांगे MLA 12 पाके केसंग, और अभी वो मंत्री है उनको। उनका बाद श्रीमती यप्पू लिशी यप्पू MD एंड ऑटोरा सिग्नेटरी ऑफ MS यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और एक है कंपनी SN डे एंड एसोसिएट, ये ड्राइंग बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है। तो ये जो है 5 या 6 आदमी को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि ये क्रिमिनल में कॉन्स्पिरेसी करके क्रिमिनल एक स्कोप बनाया बोल के। अब ये स्कोप कैसे कैसे बनाया, ये सारा एनेक्चर में दिया हुआ है। जहाँ तक ये रोड जो मुझे पूरा मालूम है, पूरा मौखिक
याद है कि ये एक रोड है जिसका सैंक्शन 70 किलोमीटर का होता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रोड है। एग्जिस्टिंग रोड को उन लोग इम्प्रूवमेंट वार्ड देख के, मतलब इसको बोल सकता है रिपेयरिंग, जो स्कीम का नाम है इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, उसका मतलब ऑलरेडी किसी रोड को ऊपर कर रहा है। जब ये सेंटेंस आ जाता है ऑटोमेटिक ये मीनिंग आ जाता है कि ये किसी एग्जिस्टिंग रोड पे काम होने जा रहा है। तो जब सैंक्शन हुआ इसी नाम पे हुआ, लेकिन आपको बता दूं एज पर डीपीआर, एज पर सैंक्शन पूरा का पूरा नया, मिट्टी कटिंग भी नया, ब्रिज कटिंग भी नया, सारा का सारा नया, जबकि स्कीम था इम्प्रूवमेंट एंड हैवी इम्प्रूवमेंट। मैं अभी बताता हूँ, शिवजूसा से 14.5 किलोमीटर तक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उसको हम लोग यूली लंका जंक्शन पॉइंट बोलता है, एक भाई मालूम होगा, वो पॉइंट है ऑलरेडी प्लेन रोड है, एकदम कुछ नहीं, असम जैसा ही है, कुछ नहीं करना उसमें, ना पहाड़ कटिंग है ना क्या है, और वो भी रनिंग रोड है, वो है। उसका बाद उन्होंने वहाँ से एक न्यू कटिंग लिया, जिसको न्यू कटिंग बोलता है, जो पुराना रास्ता से छोड़ के उधर गया, तो फिर मिलता है वहाँ में एज पर उन लोग का रिकॉर्ड में 14.5 किलोमीटर पॉइंट में वो लोग पुराना रोड से फिर मिलता है। फिर अगर आप पके एंड से बोलेगा तो ऑलमोस्ट पके एंड से 35 किलोमीटर फिर एग्जिस्टिंग रोड है। तो जो ये दोनों एग्जिस्टिंग को रोड को छोड़ता है, एज पर उन लोग का रिकॉर्ड में होने से 38 किलोमीटर समथिंग है। और हम लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट का हिसाब से, जो एक्चुअल मेजरमेंट का हिसाब से 18 किलोमीटर 300। तो ये 18 किलोमीटर 300 कैसे हुआ, मैं बहुत ढूंढने का बाद ये एक कागज़ आया। ये कागज़ में ये ड्राइंग है, वो रोड का ड्राइंग है, लेकिन उसमें उन्होंने वो नहीं दिया। यहाँ में 2 सर्कल है, एक तो एग्जिस्टिंग का रोड को दिखाया, एक तो न्यू कटिंग को दिखाया। तो हम लोग दोनों एंड से करके मेजरमेंट करके आता है, और ये पुराना जो और नया वाला को जो नापता है, तो जो 38 किलोमीटर दिया है वो 18 किलोमीटर है। तो उसका मतलब ओवरऑल हम लोग ने फाइंडिंग किया है 18 किलोमीटर 300, यानी कि यहाँ से ईटानगर से अगर आप जाए तो क्या बोलता है करसिंगसा, इतना दूर तक का फ्लोटिंग रोड उन लोग ने ऊपर में बैठ के बनाया। मैं क्यों आगे बोला है, जनरली हम लोग जेईई को पकड़ता है, तुम पत्थर कम बनाया या सीमेंट कम डाला बोल के, उसको हम लोग करप्शन लेवल पे ले जाता है। लेकिन यहाँ ऊपर बनाया, ऊपर में बना के क्या किया, उसको टेक्निकल सैंक्शन बोलता है। वो टेक्निकल सैंक्शन जो है उसका पावर होता है चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर दी दिन उस समय खत्म मांगे था, उसने वहाँ बैठ के डायरेक्ट टेक्निकल एक सैंक्शन निकालता है कि 70 किलोमीटर से पके के एंड से 8 किलोमीटर माइनस हो गया, क्योंकि वहाँ हाईवे आ गया, इसलिए 62 किलोमीटर ये रोड है पूरा, वो अप्रूव कर देता है। वो यहाँ में सारा कॉपी दिया हुआ है। लेकिन अभी जब हम लोग रोड बनाने का बाद, ना हम जा पा रहा ना कोई आ पा रहा है, क्योंकि रोड का कंडीशन इतना खराब है, इतना खराब है। जो ब्रिज 7.5 मीटर होना चाहिए वो 5.5 6.5 है। उसका बाद जो पुराना जमाना का कलवर्ट को उन्होंने पुराना रिपेयरिंग दिखाया है उसमें डीपीआर में, लेकिन जब उनको रिवाइज एस्टीमेट का मौका मिल गया, उसमें वो पुराना रिपेयरिंग किया, पुराना को हमारा नज़र में किया है, सामने में किया, तोड़ के पुराना वाला कलवर्ट को फिर जोड़ के बनाया, जबकि वो भी गलत है, क्योंकि एक सीमेंट का एक एज होता है। और ये रोड जो है मोर देन 50 ईयर्स आगे का कलवर्ट बनाया हुआ है, उसका जो टेम्परामेंट, जो सीमेंट का जो टेम्परामेंट होता है, वो मुझे इतना टेक्निकल टर्म मालूम नहीं है, और अभी का सीमेंट मिलेगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, तोड़ के पूरा बना दिया। अच्छा, बनाया पुराना बनाया तो बनाया, लेकिन वो रिवाइज एस्टीमेट में पूरा का पूरा नया रुपया लेके आता है। मतलब पुराना रोड को, पुराना कलवर्ट को, पुराना ब्रिज को सारा न्यू में फिर सैंक्शन करके लाता है। तो वो लाके क्या करेगा? अभी देखो यह इशू है, मैं वर्बली पूरा आपको दिमाग में घुसा रहा हूँ। अभी कोई तो लेके आएगा, इंजीनियर पॉकेट में तो डायरेक्ट सीधा नहीं जाता है, ये टेंडर बेसिस में जाता है। तो टेंडर फ्लोट करता है, उस टेंडर में क्या करता है, कोई एक कंपनी रहता है गवर्नमेंट, दिल्ली बेस का, वो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर। देखो
जब दो कॉन्ट्रैक्टर मिलकर काम करता है, सबसे बड़ा वाला को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, उसका सारा रेस्पॉन्सिबल होता है 80-90%। और जब दूसरा वाला जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है या जेबी बोलता है, जॉइंट वेंचर बोलता है, उसका रेस्पॉन्सिबल कम होता है। वो सिर्फ लोकल मैनेजमेंट के लिए जनरली होता है, वो लोकल आदमी को ही होता है जेबी वाला फॉर्म में। तो यहाँ में वो जेबी वाला फॉर्मूला को एडॉप्ट किया ये रोड के लिए। तो दिल्ली वाला जो किया तो किया, लेकिन दिल्ली वाला ने एक छोटा सा गाड़ी भी लेके नहीं आया, जबकि एग्रीमेंट में सारा गाड़ी घोड़ा उसका नाम में है, कोई रिकॉर्ड में लाया भी नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं है। लेकिन इसी समय में एक DVR बोल के एक कंपनी है जो हैदराबाद का है, अगर आप लोग चांग ताजो का है तो मालूम होगा, वो चांग ताजो में किसी का सब कॉन्टेक्ट कर रहा था। उस समय शायद कतवांगे वहाँ विजिट करता देखा है, तो अरे सब कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन उसका पास इतना मशीनरी है लेटेस्ट वाला, तो उनको इन्वाइट करता है, इन्वाइट करके उनको यहाँ काम कराता है हमारा पकी के संग में। तो जितना भी सिजुसा एरिया में जितना किया, इतना फर्स्ट क्लास किया। आज वो भी सुन रहा होगा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इतना फर्स्ट क्लास किया जो एज पर स्टैंडर्ड जो रोड का 5.5 मीटर ब्लैक टॉप होना वो किया वो। लेकिन अब तो आगे बोला था 14.5 किलोमीटर तक सारा रोड का चौड़ा 5.5 सीमेंट जो जिसको बोलते हैं कैरिज बोलता है, कैरिज वीट बोलता है, जिसमें काला वो जो सीमेंट लगता है, सॉरी अलकतरा लगता है। उसका बाद ब्रिज का जो चौड़ा वीट बोलता है, चौड़ा जहाँ में 2 गाड़ी आना जाना करेगा, वो भी 7.5 है, क्योंकि ये MDR प्रोविजन रोड है, IRC का प्रोविजन वाला रोड है, तो ब्रिज का भी वो है। लेकिन जो ब्रिज 24 मीटर जो पानी जाने वाला जगह था, उसको चीफ इंजीनियर कतवांगे स्पॉट में विजिट करके नहीं सारा को 6 मीटर बनाओ बोल के ऑर्डर दे देता है, स्पीकिंग ऑर्डर में। बाद में उनका इवन नोटिंग में भी लेके आता है कि ये 6 मीटर बनना है बोल के। लेकिन यही 6 मीटर ऑर्डर को उसने फिर रिवाइज एस्टीमेट में वही लिया है जो 24 मीटर था। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड करप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को यहाँ में डार्क में रखा है, क्योंकि जो रिवाइज एस्टीमेट होता है, जब मैचिंग शेयर होता है, सेंट्रल 90% है, अरुणाचल गवर्नमेंट का 10% है, तो ये मैचिंग शेयर बोलता है। दैट मीन्स दोनों गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो जनरली हमारे स्टेट गवर्नमेंट में एक बेटिंग होता है, उसको टेक्निकल टर्म में बेटिंग बोलता है, टेक्निकल बेटिंग, जो कमिश्नर PW वो बेटिंग करता है। लेकिन वांगे ने क्या किया, चीफ वांगे ने नहीं ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट वो NEC को भेजता है, वो भी 5 साल का बाद 94 करोड़ खर्चा करने का बाद, वहाँ से लेटर आने का बाद वो बेचता है। तो भेजा वाला और जो एक्चुअल है और जो खुद जो इंस्पेक्शन करके 6 मीटर बनाओ बोलने वाला बनाया, तो क्यों वो 6 मीटर क्यों बोला मालूम है? क्योंकि वो 6 मीटर इसलिए बोला, वो एग्जिस्टिंग कल्वर्ट था पुराना जमाना का, उसको वो कन्वर्ट कर दिया नया स्कीम में। और सारा मनी किसका वहाँ गया होगा आप सोचा होगा? दिल्ली वाला का पास गया। सॉरी, ये हिडन है, दिल्ली वाला का अकाउंट में नहीं गया, वो पैसा गया यूमिको में। जो मेरा MLA का बीवी है, उसका फार्म का नाम है यूमिको, उसका फार्म में वो लोग सेक्रेटरी दिल्ली में जाके एक पावर अटॉर्नी डील करता है, साइन करता है। उस पावर अटॉर्नी में लिखता है कि वो दिल्ली वाला जो कंपनी है गैपम और दिल्ली वाला दोनों मिलकर ये सब कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज करता है कि आप एक अकाउंट खोलो इंडियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ईटानगर में कहीं है, और हम अलाउ करता है। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन जो भी हो अब यूमिको करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? जबकि ये वायलेशन ऑफ रूल्स है, वायलेशन ऑफ लॉ है। आपको CPW मैनुअल से उन लोगों ने टेंडर फ्लॉट किया, वो प्लॉट किया, उसका मतलब CPW पॉलिसी एंड नॉर्म्स को उन लोग अप्लाई करना चाहिए। और वहाँ में कभी सब कॉन्ट्रैक्टर देने का स्कोप नहीं है, और सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम में अकाउंट खोलने का स्कोप नहीं है। लेकिन ऑन द बिहेव ऑफ द कतवांगे बीइंग ए टेक्निकल हेड एंड चीफ इंजीनियर एंड वाइफ बीइंग हस्बैंड एज ए MLA नाउ मिनिस्टर हैव डन सो मेनी कॉन्स्पिरेसी कि उन्होंने अंदर जाके अंदर में बैंक अकाउंट खुलवा दिया। खोला के जितना भी है जो पैसा है, जितना भी इलीगल हुआ है सारा पैसा उनका अकाउंट में है, अकाउंट में गया है। तो अभी उन लोग ने इतना ये जो ऑफिसर का नाम लिया है, सारे का पास इतना संपत्ति, क्योंकि 110 करोड़ का घुपेला किया है।
है प्रोजेक्ट 162 करोड़ का, और उसमें वो लोग करप्ट किया मोर देन 110 करोड़। उसका मतलब 110 करोड़ रुपया अगर एक प्रोजेक्ट में मारेगा तो वो मेरा सीएम साहब का बोला हुआ मुझे याद आ रहा है, वो का भाषण मैंने कहा में बोला है पब्लिक को, एक्चुअली वो पब्लिक को अवेयरनेस दे रहा है। अगर आप इलेक्शन में पैसा लेगा ये एमएलए क्यों नहीं खाएगा। मैं ये बात को भी यहाँ में थोड़ा सा रिले कर रहा हूँ कि सीएम या तो दुख से बोल रहा होगा, आप पब्लिक ही अभी अकाउंटेंसी लेना होगा, आप करप्शन को रोकना नहीं रोकना, मैं अकेले क्या करेगा, इस टाइप का बोला हुआ जैसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ में गवर्नमेंट को भी हाइड किया है कतवांगे ने, चीफ इंजीनियर ने, यहाँ में अनऑथोराइजली आपको टेंडर साइन सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, बैंक अकाउंट खोला, और जो रोड बनाया है आप लोग अभी हम लोग फोटोग्राफ किया है ये देखिए जीपीएस सिस्टम किया, हम लोग गलत नहीं बोलेगा, यहाँ मैं आप लोग को दे रहा, आप लोग कोई भी जाको कभी कीजिए, आपको भी एक ज्ञान मिलेगा कि हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग या उस टाइप का सोशली माइंडेड आदमी लोग कितना मतलब परिश्रम करता है। हम लोग पूरा 7 दिन 13 दिन जैसा हम लोग इसमें रिसर्च किया। 30 मीटर सेगमेंट में हम लोग ने वो एक चेन बोलता है, पुराना जमाना का आदमी लोग चेन बोलता है, जो 30 मीटर का एक गैप को उसको एक चेन बोलता है। उस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करके कहाँ में ब्रिज है, कहाँ में कलवर्ट है, वो सारा हम लोग ने जीपीएस सिस्टम, यहाँ आप देखिए और वहाँ जाइए पटक से आपको मिल जाएगा, हाँ यही चीज़ है। तो हमने एकदम 99% अभी ओके किया। अगर इसको इन्वेस्टिगेट करता है सीबीआई बोलो, हमारा एसआईटी बोलो, एसआईसी बोलो, मेरा ख्याल ये जो वाइट कलर जो कल्प्रिट किया है कॉन्स्पिरेसी करके 110 करोड़ मारा, उसको पकड़ने में देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सारा यहाँ में डिटेल में दिया हुआ, पहले भी कर चुका हूँ। ये एनेक्स 4 को पूरा हम इसमें भी प्रेस ब्रीफ में भी दिया हुआ है, हर एनेक्स 4 का हमने मीनिंग शॉर्ट में दिया है। एंड डिटेल पढ़ना चाहता है, देखो पढ़ना भी चाहिए आप लोग जब जर्नलिज्म करता है या रिपोर्टर बनता है एकदम डीप में जाना चाहिए, तब आपको मालूम होगा। और हम लोग जैसा आदमी बार बार आके ये नहीं करेगा, हाँ ये हमारा रोड है, हम दूसरा जगह कहीं नहीं करता। आप कभी देखा है कि हम तिराप चांगला में जाके आरटीआई करके घूम रहा हूँ? नो, आई एम कंसर्न विद दिस रोड बिकॉज आई एम द स्टेक होल्डर, आई एम द यूजर ऑफ दिस रोड, इसलिए मैं ये आना पड़ा। और ये हमारा एरिया का है और गाड़ी नहीं जाएगा। एक बार सीएम साहब को मैंने इन्वाइट किया, आप बस लेके आ जाओ, आया नहीं, उसने कैंसिल ही कर दिया। ऐसा होने से भी तो नहीं होगा ना। आप पीडब्ल्यू का भी मिनिस्टर है, आपको ये इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। नहीं करता है तो कल हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी हमने सीधा बोला, अगर आप नहीं करता है विल गेट इट डायरेक्टेड, ये हम सीधा बोल के आए, हम लोग सीधा डिमांड किया। इसीलिए आपका यंत्र तंत्र है, आपका गवर्नमेंट को यहाँ हाइड करके उसने ऐसा किया, उसको पनिश नहीं करेगा तो किसको करेगा। अगर गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं सोचता है एक ऑफिसर, अगर उसको गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा तो किसको लेगा। हाँ, इसीलिए अभी देखा देखी आ गया कि उसने गवर्नमेंट को बाईपास किया, कमिश्नर पीडब्ल्यू को बाईपास किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाईपास किया और सारा रुपया आउट ऑफ द वे में अपने अकाउंट में डाला है। वो भी जांच का विषय है। 110 करोड़ मामूली रुपया नहीं है। अभी आप ये जो ऑफिसर का घर जाओ या सिस्टम में जाओ, इतना फ्लोरिश हो गया अचानक, ये प्रोजेक्ट का अंदर में। इसीलिए हम चाहता है दूध का दूध, पानी का पानी होना है, और हम लोग एश्योरेंस देता है ये प्रोजेक्ट को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है, किसी टाइप का हेल्प मांगता है या वो हम लोग हमेशा साथ है, ये हमारा वो है। और मैं क्या बोलूँ, बाकी सारा डिटेल में है। मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, अगर ये मैं स्पेशली सीएम साहब को, ये आपका डिपार्टमेंट है, आपको बाईपास करके किया। अगर आप क्लीन चाहता है कि मेरा मिनिस्ट्री, मेरा डिपार्टमेंट क्लीन है सोचता है, तो आप इसको सीबीआई को दीजिए। नहीं तो आप एसआईटी को भी देने से कोई बोलेगा अरे सीएम साहब बायस हो कि क्या बोल के कोई आपको पॉलिटिकल राइवलरी बोल सकता है। और यहाँ में हाउ एमएलए, जो हम लोग का एमएलए पार्टी बना, ये आप क्वेश्चन कर सकता है, हाउ ये कैसे पार्टी बना। अभी हम क्वेश्चन में अगर आप करेंगे तो हम इसको जवाब देंगे, अदरवाइज बहुत लेंदी वो है, इतना वॉल्यूमिनस है, और ये आप लोग को देगा और भी चाहिए हम लोग देगा, लेकिन थोड़ा समय का पाउसिटी का वजह से हम फुल्ली वो नहीं कर पाया, मतलब सबको कॉपी दे नहीं पाया। विद दिस आई थिंक आई कंक्लूड माई दिस थिंग प्रेस ब्रीफ। जो
70 किलोमीटर अंदर PW एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सपा डिवीजन में वो पुराना रोड को ही बनाया था DPR, लेकिन वो लोग एसी रूम में बैठ के इसको शॉर्ट कर दिया। अभी वो चढ़ाई नहीं होता है, इतना स्टीप है। मतलब तमचंग और तमते हम लोगों को ये फेमस है बहुत, हर आदमी को बोलो, गांव वाला को बोलो तमचंग तमते वर्ड आएगा। आप भी कभी MLA को या किसी को अब जब मतलब इंटरव्यू लेता है तमचंग तमते बोल देना, पटक से उसको याद आ जाएगा, हाँ ये वाला। तो ये तमचंग तमते मतलब बेवजह ऐसा स्टीप है, ना टर्निंग लेने का स्कोप है। मतलब कोई कोई हम लोग ऐसा होने से भी टर्निंग काट के, जैसे कि आप बमला तवांग गया होगा तो आप बैसाखी में कैसा टर्न करके, कल हम चीफ सेक्रेटरी ने उसका रूम में भी देखा हो, बहुत लॉन्ग टर्निंग होके रूट को स्मूथ बना के ले गए। वो इसको भी नहीं हुआ हमें, क्योंकि एकदम अनसाउंडफुल माइंड से किया है। इंजीनियरिंग का यहाँ में कुछ वो नहीं किया। जब उन्होंने ये करने का बाद उनका सारा ऑफिसर, जैसे कि SSW हमारा दोबे दौलम साहब और AC सारा ने उसको ओके कर दिया, सारा इंस्पेक्शन में ओके कर दिया। जब इसीलिए उनको पार्टी बनाया गया कि आपने फॉल्स रिपोर्ट क्यों दिया। आप अगर सही रिपोर्ट देता 62 तो होना नहीं था, और 62 होना नहीं था तो ये रास्ता भी खराब नहीं होना था, क्योंकि एक्यूरेसी मालूम होता। तो सारा ने फॉल्स रिपोर्ट दे के आज हमें रास्ता नहीं मिला, और इनकम्प्लीट है। जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया लेटेस्ट 2025 में, पूरा को कंप्लीट दिखा दिया, सिर्फ कुछ ब्रिज छोड़ के। जबकि हमारा इसमें आप देखेंगे, हम रिपोर्ट एक टेलीवे बनाया है, इसमें पूरा का रिमार्क्स में हम लोग लिखा है कौन सा पॉइंट में क्या है, ये भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में हर चीज़ हम लोग को कितना मीटर फाइंडिंग था वो सारा हमने ये डिटेल में लिखा है, इन डिटेल में। तो ये बात है। तो रोड का कंडीशन तो शिजू शासक तो एकदम ओके है, ओके। शिजू शासक में भी 2-3 ब्रिज बना ही रहा है। 2018 में कंप्लीशन वाला प्रोजेक्ट है, आज 25 हो गया। मेरा क्या अनदर 3 years लगेगा होगा पूरा कंप्लीट। दैट मीन्स आपको 10 years लगेगा। अभी जो डिफिसिट उसको बोलता है डिफिसिट फिजिबिलिटी, वो एक होता है जब रोड खराब होता है कॉन्ट्रैक्टर बनाते रहना, पूरा कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो खुद हम लोग पत्थर जमा करके या उठा, मैं तो एक बार गया मैं वापस आ गया कि मेरा गाड़ी चलने ही नहीं सका। तो ये बात है, रास्ता वर्स है, बहुत ही खराब है। NEC मालूम नहीं कितना बार फंडिंग करेगा, ये NEC का फंडिंग है। ये इसमें भी हमने रिसर्च वाला कमेटी का भी वो रिपोर्ट दिया है। उस समय से फंडिंग कर रहा, उसका रोड नहीं बन रहा, पैसा दे ही रहा है, लेकिन उसका ऑफिसर आता है 2 बार, एक तो सीजा से आता है, पाकिस्तान से आता है। तो आपको एक एंड कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको इंजीनियर ऐसा घुमा रहा है, यहाँ से ले जा रहा है, आपको ये रोड निकल रहा है, वहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो एग्जैक्ट आपको नहीं, वहाँ से आके पूरा घूमता तो ब्लू होटल को भी मालूम होता है ये यहाँ प्रेस क्लब यहाँ है बोल के मालूम होता। तो ऐसा करके यहाँ विफुल कर रहा है, और सब अंडरस्टैंडिंग है मेरे नज़र से, सब अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि NEC इन्वॉल्व नहीं है, NEC इज वेरी मच इन्वॉल्व। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी बहुत जरूरी है यहाँ में। आप लोग सुना होगा मनी कुमार सुब्बा जो MP रहा है, वो हम लोग का अरुणाचल में कांटेक्ट करता था, और हमारा अरुणाचल में आज भी ईस्टर्न पार्ट में कांटेक्ट नहीं करता है, सुना है। वो दूसरा आदमी को दे देता है बोला कमीशन, लेकिन बोमदिला तवांग का आदमी करता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अभी हमारा निसी बेल्ट में भी गालो बेल्ट में भी थोड़ा कर रहा है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में अभी भी कांटेक्ट नहीं कर रहा बोला। उस समय मनी कुमार सुब्बा और कहा बोमदिला जो भी है तेते पेते क्या क्या नाम हम लोग पढ़ रहा था, उस समय वो लोग काम किया। उस समय भी इतना करप्शन हुआ, वो लोग केस भी हुआ, बहुत कंप्लेंट बाजी भी है, इसीलिए वो मतलब डिसकंटिन्यू हो गया बिकॉज ऑफ दैट करप्शन। मैं MLA होने का बाद, प्लीज टू बी नोटेड, मैं MLA होने का बाद मैं फिर परसू किया। मैंने कैसे किया, मैंने इसको इंटर स्टेट रोड इंपॉर्टेंट दिखा के असम का MLA, उस समय एक बोरो था, और ये मनी कुमार सुब्बा जिसको हम रिफर कर रहा है वो फिर तेजपुर का MP था। फिर हमारा किरण रिजिजू साहब, उसको लेके फिर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जाके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में और जो मोड मिनिस्ट्री में जाके रिक्वेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तब उन्होंने फॉरवर्ड किया NEC को कि ये रोड इंपॉर्टेंट है, ये है बोल के, तब से फिर रिवाइव हो गया। लेकिन ये रोड सेंक्शन होते होते पब्लिक ने मुझे आउट कर दिया, चलो आप रोड लेके आया सेंक्शन करके करने लायक तक होगा। NEC तक हम लोग जाके, फिर NEC में क्या हुआ, असम वाला MLA हार गया। हाँ,
फिर हम वो असम का नया एमएलए पद्मा हाजरिका, अभी बीजेपी का एमएलए, फिर उसको लेके हमारा जितना पाकिस्तान का सीनियर था अभी मर गया ऑलमोस्ट, 1 या 2 बच्चा है, सबको हम ले जाके शिलोंग में पूरा मेरा अपना उससे वो करके उनको फिर वहाँ का सेक्रेटरी को हम हाथ पाँव जोड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा अपना काम किया मैंने, करप्शन में मैं नहीं हूँ। ये करप्शन का बात हो रहा, ये करप्शन होगा, कल भी ऐसा होगा। तो ये एकदम नेक पॉइंटर हमने सीएम साहब को पकड़ के ला दिया है। आप पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपका डिपार्टमेंट में इतना बड़ा गफेला हुआ है और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के एक्शन नहीं लेगा तो मुझे माफ़ करना, तेचिए मुँह आपको कहीं से ऑर्डर ना दिलाए। इसीलिए आप गवर्नमेंट है, आपका यंत्र तंत्र सिस्टम है, मैं पूरा पिन पॉइंट करके नाम तक लाया, बैंक कहाँ में वो भी तक लाया, कहाँ में साइन हुआ, कैसे कैसे साइन हुआ, सारा लाया। इवन मेरा बात गलत हो सकता बोल के मैंने फुल प्रूफ के लिए जीपीएस सिस्टम कोडिंग करके मैंने ये भी प्रूफ करके लाया। कितना किलोमीटर? हाँ, कितना किलोमीटर है। देखो हमारा टीम स्ट्रांग है, मैं कमज़ोर भी हो तो मेरा टीम स्ट्रांग है। तो हर चीज़ देखो सिस्टम को जगाना पड़ता है। ऑफिसर आर ऑल्सो इफिशिएंट, दे न्यू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी फाइल मूव करता है, वो फाइल को अगर हम फाइल नोटिंग मांगेगा, अगर मान लो चीफ सेक्रेटरी के पास वो फाइल गया, वो अगर बेवजह में 1 महीना 2 महीना भी रखता है, मैं उसको थ्रो फाइल नोटिंग आरटीआई करके निकाल सकता हूँ, मैं उसको क्वेश्चन फिक्स, मैं रिस्पॉन्स फिक्स करा सकता हूँ। ये विल ऑफ द पीपल का ऊपर है। सिस्टम है, हर चीज़ है, सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन वो अपना गला में फांसी लगाने वाला कॉम्प्रोमाइज़ तक नहीं करेगा, मैं जाता ये विश्वास है। तो इसीलिए अब मीडिया मैं आपका पास लाया हूँ ताकि आप क्वेश्चन करें, सीएम साहब को करे, ये जितना भी नाम है उसको करे, हमको आप करो, हमको भी करो, जब जिसको भी करो, फील्ड में भी जाके देखिए। तो मेरा ख्याल से ये देखो ओवरऑल डेवलपमेंट का बात है। अगर हम पके कैसे बिछड़ा रहेगा तो ऑल अरुणाचल कभी एक्टिव हुआ बोल के नहीं बोल सकता, अगर इंडिया एक्टिव हुआ बोल के नहीं बोल सकता। हमारा लिमिटेड लोग हैं, 5 वैली में बहुत कम लिमिटेड है, मतलब पॉपुलेशन भी है और एरिया तो और कम है, अभी फॉरेस्ट का वजह से और कम हो गया। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया, जितना रिजर्व फॉरेस्ट है उसको आउट करो, ये करो, अगर ऐसा होने से तो हम तो ना का बराबर है। फिर भी सिस्टम को हम मानते हुए ये रोड अगर सही बनता है, अच्छा ये रोड में हमने फिर देखा कि ये तो बन गया, ये हो गया, खराब हो गया, क्या हो सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बहुत रूलिंग देखा है दोबारा कराने का, कुछ भी, ये हमने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को भी पढ़ा है। तो हम लोग उस एंगल में भी जा रहा है। ऐसे वो बात नहीं है कि हम किसी एजेंसी के ऊपर में आँख मूंद बैठ के मतलब वो करते रहेगा, हम लोग टीम उसमें बात करेंगे। देखो देखे सुना बहुत सामने है ना, आँख से देखते और सुनने में 4 आंगली का बात है, लेकिन कागज़ गवर्नमेंट सिस्टम जो बहुत अलग अलग चीज़ है। गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी देना चाहिए नहीं देना, उसी बहाने में अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को लटका रहा है। वो जो है ना मीठा वो दिखा के बच्चा को चॉकलेट देगा, दे नहीं रहा है। वो वो हाईवे आएगा ना, अभी ठीक हो जाएगा। हाईवे आएगा नहीं आएगा वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि पहले भी हम लोग का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा बोला, शिवजी साहब की वजह से बंद हो गया, क्योंकि वहाँ में फॉरेस्ट रोड है, ये वाइल्ड लाइफ है बोल के, जबकि सारा वाइल्ड लाइफ एरिया में इंडिया का बाहर में सारा वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी में हाईवे अलाउ किया है। हमारा यहाँ में विल पावर नहीं है गवर्नमेंट का, ना हम जो इलेक्ट किया उसका विल पावर है। पब्लिक तो चाहता है डेवलपमेंट हो, हम भी चाहता है डेवलपमेंट में, हम हमेशा साथ देगा, हम देगा, लेकिन विल पावर तो होना पड़ेगा ना परसू करने के। परसू जो है पेशेंटली भी करना पड़ता है, बहुत पेशेंट देख के, वो चीज़ नहीं है। तो ये जो है हम लोग सुन तो रहा, हम लोग भी 2-3 साल, अरे मेरा एक बार क्या हुआ, मेरा वो मिट्टी में रेलवे आएगा बोल के पूरा आदमी मेरा मिट्टी को छीनना शुरू कर दिया। ऐसा भी हुआ है मेरे से, मैं लड़ रहा हूँ अभी भी वो केस, मैं आज बता रहा हूँ, मैं आज भी लड़ रहा हूँ। अरे रेलवे आएगा, आपको तो इतना प्रॉफिट होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बोला। हम बोला जो भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तुम लोग करो बोल के, मैं हाथ पाँव जोड़ के बोलना पड़ा। तो रेलवे तो आया नहीं, आया था अब भी देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो ये है गवर्नमेंट का जब तक सैंक्शन नहीं होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाके, अगर इस तरह से होगा कैसे आएगा? करप्शन के लिए तो बार बार देते नहीं रहेगा ना, इसीलिए एक करप्शन को तो रोकना पड़ेगा। एंड 12 पक्के रियली माई डियर आदमी है,
एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग एक मैट्रिमोनियल रिलेशन से वाला है, ये है मेरा भांजा है, ये भाई है, वो सब तो हमारा में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन हमारा लीडर उसको फ़ायदा लेना चाहिए था कि वन गो में हम इसको ठीक करना है, ये सही करके, तो वो नहीं हो रहा है। अभी देखिए इसमें एमएलए साहब ने आगे हम बोला, एमएलए साहब को हमने क्यों पार्टी बनाया, क्योंकि एमएलए साहब ने ये रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन में एफिडेविट में दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इसलिए उसको पार्टी बनाया, अदरवाइज मैंने पार्टी नहीं बनाता। दिस इज हाउ वी कैच इट। आप भी ध्यान से सुनिए क्योंकि वो एफिडेविट फॉर्म में डिक्लेयर किया कि ये प्रोजेक्ट में मेरा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसका मतलब करप्शन में भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो विषय होगा। क्योंकि उस रुपया से आपने क्या किया, आपका वाइफ ने क्या किया होगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन निकालेगा। तो इसीलिए मैं उनको पार्टी बनाया। जहाँ तक उनका वाइफ है वो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है, इलीगल कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर देने का उसको अलाउ नहीं है, उनका नाम में बैंक अकाउंट खोलने का अलाउ नहीं है। लेकिन कटवाने का वजह से चीफ इंजीनियर विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट पूरा किया इलीगली। अगर इसको पनिशमेंट नहीं देगा, इसको नहीं पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? ये इनर लाइन पास वाला को पकड़ेगा? हाँ, जो रोजी रोटी आपको भी सेवा करके जा रहा है, ये तो रबिश या बकवास बात होगा। तो इसी जनरली हर एमएलए जो भी करता कॉन्टेस्ट करता है उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है फॉर्म 26 में। हाँ, 26 रूल सी ए में। तो इसमें उनको सारा अपना बिलोंगिंग्स संपत्ति डिक्लेयर करना पड़ता है। मैंने उनका 3-4 एफिडेविट देखा है, क्योंकि वो 2017 से लड़के आया बाई इलेक्शन से। मैं सारा को स्क्रूटिनी किया, नो वेयर ही हैज शोन हिज इनकम। देखिए, अगर एमएलए का कोई इनकम नहीं है तो एमएलए बिल्डिंग कैसे बना रहा है 10-20 तो 10 जगह में, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो है यहाँ में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ में आपको हम बता देगा वेरिफिकेशन काम में था। ये है आपको, हाँ ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक कंपनी और कंपनीज, ये है फॉर्मेट जो इलेक्शन का। इसमें पूरा वो लिखना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ में काम कर रहा हूँ नहीं करा। तो उसमें यहाँ में क्या लिखा है, यूमी को कहा था, हाँ स्पोर्ट्स और डिपेंडेंट हैव शेयर्स। हाँ, तो यहाँ में उन्होंने लिखा है यूमी को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर इनटू सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद MSL गेपोंग फॉर एजुकेशन ऑफ NEC रोड। पूरा यहाँ क्लियरली मेंशन है। अगर वो प्रोजेक्ट में करप्शन है ये कंपनी का दायरा से, तो यहाँ तो वो एडमिट कर रहा है कि ये कंपनी में मेरा भी शेयर है। मेरा कहने का मतलब यही है, मतलब आप बोल रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इट शुड बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हाउ मनी एंड वेयर इट हैज गॉन, बिकॉज unlawfully the account has been opened, current account has been opened in subcontract name. This is totally violation of the rules and the law. सब कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को चेक जाता है, लेकिन यहाँ में सब कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ किया आप चेक खोलो बोल के। तो हिडन क्या है, बैंक वाला अभी हमको नहीं दिखा है, थर्ड पार्टी का बोल के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए तो चिटकी का काम है। हमें जो रोड कब से दे रहा था, आज तक रोड नहीं हुआ। अभी भी आप देखा होगा स्केल्टन वाला ब्रिज देखा होगा, छुआ तक नहीं है। चलो कभी प्रेस हुआ या कोई सोशल इशू आने से फटाफट इंजीनियर दौड़ के काम करता है ना, ताकि देखो आप सगाली का एक ऑफिसर को थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर का डिपार्टमेंट कुछ बोला तो कल देखा तो वो ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, ये रीजन बता रहा है। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, सोचता भी डरता भी नहीं है। किस लिए मालूम नहीं, ये पब्लिक का वजह से है ना, गवर्नमेंट का वजह से है ना, क्या वजह है ना, आप लोग का वजह से है। जर्नलिज्म भी कम से कम क्वेश्चन करना चाहिए ऐसा को। यहाँ कितना भी उसको क्वेश्चन करता है, गलत बताता है, तो भी रिपेयरिंग नहीं करता है। गो एज यू लाइक। इवन आपका यहाँ का एक मेंबर रास्ता बना रहा था, खुद फंस गया बोल के पूरा कीचड़ हो गया, वो भी अभी क्वेश्चन करता है ना, मैं उसको देखूंगा। एंड एक मैं इंटरेस्टिंग में एक बात बता रहा हूँ, जनरली आप लोग जो भी पोस्ट करता है, कवरेज करता है, उसको हम लोग फॉलो करता है। हाँ, ये मेरा अपील है, यह मेरा एक अप्रहेंशन है। तो मैं आप लोग का जो भी है चैनल है, हम लोग उसको फॉलो करके उसने क्या बोला, कब बोला, वो सारा डिटेल हम लोग कलेक्ट करता है, देन फॉलो अप करता है। तो आपका यहाँ में हम लोग का इशू कुछ हुआ है, कोई चैनल द्वारा,
अभी वो जाने से वो गायब है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आई थिंक दिस इज कॉम्प्रोमाइज टू योर एथिक्स। ये नहीं करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। या तो आप ऐसा कवरेज भी मत कीजिए। देखिए, करप्शन आपने बोला सीनियर ऑफिसर रिटायर हो गया, करप्शन तो रह गया ना। करप्शन जब भी कोई भी करो, मर्डर जैसे करके गया हो, फिर भी 10 साल जब 20 तक साल कोई कंप्लेन होता है, क्योंकि उसका वजह से इकोनॉमिक हैम्पर हुआ है, सोशल डिसऑर्डर हुआ है, डेवलपमेंट में हैम्पर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डोर टू डोर सर्विस में हैम्पर हुआ है। सो देयरफॉर दे आर कल्प्रिट। वो रिटायर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। माई अप्रेंशन वाज दैट कि वो रिटायर हो गया, हम डायरेक्ट पुलिस में देगा बोला था, लेकिन वो लोग बोला है नहीं, जो अथॉरिटी जितना भी सीनियर बोला है नहीं, उसको एसआईसी में, एसआईसी ना क्या बोलता है, उसको देना बोलता है, विजिलेंस में देना बोलता है। वो गवर्नमेंट होने से भी, रिटायर होने से भी दे अंदर कम, क्योंकि उनका क्या सैलरी पैलरी होता है कि पेंशन वेंशन कुछ, उसका ये लेके भी ये लेके, और कानून पकड़ता है बोला है। तो इसीलिए मुझे चीफ विजिलेंस में जाना पड़ा, नहीं तो हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम नहीं जाके भी हम लोग डायरेक्ट पुलिस में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कितना, अगर कोई ऑफिसर नेग्लेक्ट करता है अपना ड्यूटी को, डिरेल करता है, ये है मैंने रास्ता है बहुत सा लीगली। डेफिनेटली हमने सीएस को ही बोल दिया, हमारा चीफ विजिलेंस को, सिस्टम है, और हमको बोला कमिश्नर में, पीडब्ल्यू कमिश्नर में क्यों नहीं। मैं बोला वो कमिश्नर एक डिपार्टमेंट का है, यू आर चीफ विजिलेंस ऑफिसर, सो आई हैव कम टू यू। मैंने सीधा बोला उनको, मैं भी जानने वाला आदमी हूँ, आप मुझे डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट का बात है, लेकिन यहाँ करप्शन का बात है तो कमिश्नर क्या करे। कमिश्नर को तो बाईपास किया। हाँ, कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर को देखो सब कमिटी बोलता है। हाँ, सब कमिटी, कैबिनेट कमिटी बोलता है। उसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर एंड सीएम एंड चीफ सेक्रेटरी लोग उस मेंबर होता है। मतलब कोई भी 50,000 से जब एबव सेंक्शन होता है, ये सब कैबिनेट में जाता है। ये आप लोग को भी ज्ञान दे रहा हूँ मैं, इसका दायरा से सारा पब्लिक को मालूम हो। तो ये इट शुड हैव बीन रोटेड थ्रू सब कैबिनेट एज पर। तो सब कैबिनेट हुआ था, कमिश्नर पीडब्ल्यू को नॉलेज में आता, तो कम से कम अगर सचमुच गलत करता, आज वो भी पार्टी होना था, बाय नेम करता, तो उनको बाईपास किया गया। अभी उसका बाईपास करने को वजह में, और ये जो करप्शन का वजह में वो क्या करता, उसको वाच है हम लोग का, पब्लिक का। थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ एवरीबॉडी विल वाच ऑन इट कि कमिश्नर पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी क्या है, सीएम हिमसेल्फ इज द पीडब्ल्यू, वो क्या करने जा रहा है। क्योंकि ये हम लोग उठा रहा है तो उठाएगा, कल भी उठाएगा। रेमेडीज बहुत है, पहले हमें मौका देना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्रो गवर्नमेंट, मैंने प्रो पब्लिक गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, इसीलिए हम उनको चांस देना चाहिए। उनको बाईपास किया, एक ऐसा ऑफिशियल को क्या करना चाहिए। थैंक यू।